वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 10 क्लास का हिंदी पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या, जिनका लेखक है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस पाठ के माध्यम से कवि हमारे मानव जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि का कहना है कि कवि के घर के पास एक वृक्ष था। जब भी वह कहीं बाहर से घर में आते थे तो उनको एक जो वृक्ष था वह हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात नजर आता था। लेकिन एक बार कवि के साथ ऐसी घटना घट गया जिससे कवि कह रहे हैं कि अब की बार जब घर लौटा तो देख रहे हैं कि वह जो वृक्ष था वहां अपनी जगह पे नहीं था, मतलब कोई उसको काट दिया था। अब देखिए अगला पंक्ति में करें कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, मतलब पेड़ में इतना पुराना हो गया था पेड़ कि उसका जो छिलका था छल्ला था वह भी पुराना हो गया था, और जो वह छिलका था वह शरीर का बाहरी आवरण की तरह रह रहा था। और वही सख्त जान, वह मतलब जैसे बहुत नया जो पेड़ पौधा होते हैं ना उस प्रकार से एकदम कठोर जान था, भले ही उसका जो चमड़ा था वह पुराना था। अगला बात करें कि झुर्रियों खुरदरा तना मैला कुचेला राइफल सी एक सूखी डाल। कवि बोल रहे हैं कि झुर्रियों मतलब जो पौधा था पेड़ था वृक्ष था उसमें ना झुर्रियों मतलब झुर्री निकला हुआ था, जैसे टहनिया निकला हुआ था। खुरदरा मतलब रुखड़ा था, और जो तना उसका था मैला कुचला मतलब मिट्टी कलर का था, खाकी था। और उसमें ना उसका जो एक डाल था सूखी हुई थी डाल, लेकिन दूर से देखने में लगता था राइफल जिस प्रकार से होता है ना उसी तरह से वह जो डाल मतलब दिखने में लगता था। और एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता। एक पगड़ी फूल पत्तीदार का मतलब है कि पूरा जो वृक्ष था वह सूखा नहीं था, सिर्फ एक डाल सूखा हुआ था जो लगता था राइफल की तरह से, और एक मतलब डाल था वह फूल पत्तीदार, मतलब जो वृक्ष था उसमें फूल भी और पत्ती भी था। पाँवों में फटा पुराना जूता, जो वृक्ष का जो जड़ी था जड़ वह जूता की तरह रहता था, जैसे पाँव में हम लोग जूता पहनते उस प्रकार से वह जड़ी काम करता था। चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता, जब आंधी तूफान जब आता था तो चरमरा करता था, मतलब हिलता था तो चरमराता था, मतलब आवाज भी थोड़ा बहुत करता था। लेकिन अखड़ बलबूता का मतलब क्या, बहुत मतलब सावधानी पूर्वक एकदम अपने जगह पे अड़ा रहता था, मतलब कितना भी परिस्थिति खराब हो तो वह लेकिन अड़ा रहता था अपनी जगह पे। अगला पंक्ति में कह रहे हैं धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता अपनी खाकी वर्दी में। मतलब कहने का मतलब है कि जो वह वृक्ष था चाहे धूप हो गर्मी हो चाहे ठंडा बरसात, मतलब कोई भी स्थिति हो एकदम चौकन्ना रहता था अपनी खाकी वर्दी में। मतलब जो पेड़ का जो रंग था खाकी, मतलब जिस प्रकार मिट्टी कलर का जो होता है ना, जिस प्रकार से पुलिस ड्रेस पहनते उसी को खाकी वर्दी कहा जाता है। तो हमेशा चौकन्ना रहता था अपनी खाकी वर्दी में, चाहे कोई भी मौसम हो, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ हो तो डटे रहता था।
जिस प्रकार से ड्यूटी होता है ना एक चौकीदार का, उसी प्रकार से। तभी तो कवि इस वृक्ष को चौकीदार की उपाधि दिए है। अगला बोलते हैं कवि कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। मतलब कवि अपने बारे में इतना गहराई से सोचे हैं कि कहते हैं कि लगता था कवि को कि जब दूर कवि रहते थे ना तो कवि को लगता था कि पेड़ हमसे कह रहा है, पूछ रहा है कि कौन हो। तब जो है कवि कह रहे कि मैं जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं हूं। और इसके बाद बोले कि इतना कहने के बाद कि दोस्त हूं, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। इतना कहने के बाद ना कवि आराम से एकदम सुस्ताने लगते थे, छहिरा में छाया में ठंडी हवा में छांव में बैठ जाते थे। तो फिर बोल रहे हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। मतलब कवि कह रहे हैं कि कवि को लग रहा था, पहले से शक था कि हो ना हो इस जो वृक्ष है उसको कोई ना कोई काट देगा। तो इसलिए कवि कह रहे कि दरअसल शुरू से ही था हमारे देशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि बोल रहे हैं अगला पंक्ति में कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा जो घर होता है, घर को भी बड़ा सेफ रखना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है, ताकि कोई चोर बदमाश घर को लूट न ले, यानी लुटेरों से बचाना पड़ता है। शहर को बचाना पड़ता है नादीरों से। नादीरों का मतलब होता है नादीर नामक समुद्री लुटेरा जो होते थे वह हमारे शहर पे आकर के कब्जा करते थे, और इसी प्रकार से हमारा देश भी गुलाम हो गया था। इसलिए बोल रहे हैं कभी कि शहर को बचाना पड़ेगा नादीरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देखिए सब लोग तबाह अपने ही घर वाले से होते हैं। इसी प्रकार से मतलब देश को और देशों के दुश्मनों से नहीं बचाना, मतलब विदेशी दुश्मनों से नहीं बचाना है, देश के ही कोई गद्दार होते हैं उसी दुश्मन से हमारे देश को बचाना पड़ेगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रह पाएगा। इसी प्रकार से कवि बता रहे हैं कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। मतलब बहुत दूर की बात सोचे हैं कवि कुंवर नारायण कि नदी जो है, नदी मतलब नदी बहुत बड़ा होता है, और बोल रहे हैं कि नदी को नाला हो जाने से। आप लोग को पता होगा कि नाला नदी बनता है, लेकिन कभी विपरीत ही बोल रहे हैं स्थिति को देखते हुए कि नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। मतलब जिस प्रकार से अंधाधुंध हम लोग कूड़ा करकट जितना मतलब हो सके, मतलब बर्बाद होने वाला चीज सब हम लोग नदी में डालते जा रहे हैं अंधाधुंध। इस प्रकार से इसी प्रकार से अगर डलाते रहा नदी में तो एक समय ऐसा आएगा कि नदी नाला बन जाएगा। हवा को धुआं हो जाने से बचाना होगा। हवा मीन्स जो हम लोग ऑक्सीजन सांस में लेते हैं उसको, अगर जिस प्रकार से हम लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, उसी प्रकार से करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वह ऑक्सीजन नहीं धुआं के समान हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को हवा को सुरक्षित रखना होगा। खाने को जहर हो जाने से, मतलब जो जिस प्रकार से मतलब इसी प्रकार से बोले हैं कि हम लोग जो कृषि खाद्य पदार्थ उपज कर रहे हैं उसमें इतना खाद्य पदार्थ मतलब खाद और मतलब रासायनिक पदार्थ का प्रयोग इतना कर रहे हैं कि जिसके प्रभाव डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट हमारे बॉडी यानी शरीर में जरूर पड़ता है। उसका वजह है कि पहले का बुजुर्ग लोग 80-100 वर्ष जीते थे, लेकिन आज का मनुष्य का अर्धवा मतलब उम्र आयु कम हो गया है। इसी प्रकार से कहें कि खाना को बचाना होगा जहर हो जाने से। अगला पंक्ति बोल रहे हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। माने जो जंगल को इसी प्रकार से अगर पेड़ों पौधों को काटा जाए तो जंगल एक समय ऐसा आएगा कि मरुस्थल हो जाएगा। मतलब क्योंकि कोई अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो मरुस्थल तो हो ही जाएगा। इसी प्रकार से बताएं कि मनुष्य को जंगल हो जाने से, अगर जंगल रहबे नहीं करेगा तो सब पूरा क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। और इसी प्रकार से चलते रहा तो मनुष्य एक दिन जंगल हो जाएगा, क्योंकि जितना जनसंख्या जंगल का होना चाहिए उतना
उतना हम मनुष्य का जनसंख्या हो जाएगा। इस प्रकार से कवि बोले हैं कि मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के कवि कहते हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पेड़ पौधा को बचाना पड़ेगा, तभी वायु संतुलन में रहेगा, पर्यावरण संतुलन रहेगा, अन्यथा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा।